स्वागतम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार पर जो हर किसी के दिमाग में छुपी है। क्या होता अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता? तो चलो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अगर वक्त में सफ़र किया जा सकता तो कैसा होता। सबसे पहले सवाल ये उठता है, क्या वक्त का डायमेंशन वैसा ही होता है जैसा हमारे 3 डायमेंशन ऑफ स्पेस? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं जैसा कि हम राइट या लेफ़्ट या अप या डाउन जा सकते हैं? क्या हम पास्ट को बदल सकते हैं? और अगर हमने पास्ट को बदल दिया तो क्या ये एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट करेगा? साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया है कि वक्त कांस्टेंट नहीं होता, ये कंटिन्यूसली मूव करता है और हम उसके साथ मूव करते हैं। आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम एक 4th डायमेंशन है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है और ये मिलकर एक 4 डायमेंशनल कॉन्टिन्यूम बनाते हैं जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमने अभी तक सही तरह का टाइम मशीन बनाया है या नहीं। थ्योरेटिकली टाइम मशीन बनाने की संभावना है, लेकिन वो कुछ इस तरह से दिखेगी, क्योंकि टाइम ट्रेवल की राज किसी एग्जॉटिक मैटर में नहीं बल्कि एक स्पेसशिप में है जो कि ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकती है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी ने हमें सिखाया है कि जितना तेज हम स्पेस में मूव करते हैं उतना ही धीरे वक्त में मूव करते हैं। मान लो तुम एक स्पेसशिप में हो जो 99.9% लाइट की स्पीड में एक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट तक जाती है। वहाँ तुम प्रिमिटिव लाइफ ढूंढते हो और फिर वापस अर्थ पर आते हो। लेकिन जब तुम अर्थ पर वापस आते हो तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स और फैमिली बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुम सिर्फ 2 साल के लिए गए थे, लेकिन अर्थ वालों के लिए तुम 80 साल के लिए गए थे। इस फेनोमेना को हम टाइम डायलेशन कहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि लाइट की स्पीड अचीव करना मुश्किल है। हमारे पास अब तक बनी हुई सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट हेलियोस 2 है जो कि सिर्फ 2,52,792 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड तक गई है, जबकि टाइम ट्रैवल के लिए अप्रोक्स 299 मिलियन मीटर्स पर सेकंड की स्पीड जरूरी है। इसके अलावा इतनी तेज स्पीड पर जाना एक बड़ी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट करेगा जो कि लाइट के स्पीड को मैच करने से पहले ही तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगा। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है और वो है वार्म होल्स। आइंस्टाइन ने प्रिडिक्ट किया था कि ये थ्योरेटिकल टनल्स अलग अलग जगह और अलग अलग टाइम को लिंक करते हैं। ये एक शॉर्टकट हो सकता है किसी दूसरी टाइम में जाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये टनल्स बहुत छोटे होते हैं, सिर्फ 1 बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेंटीमीटर के अक्रॉस। इसमें कोई इंसान नहीं जा सकता। लेकिन इमेजिन करो कि अगर हम एक वार्म होल को कैप्चर कर लें तो उसे बड़ा करके हम शायद इस्तेमाल कर सकें। सोचो, एक विशाल टनल जो ज़मीन के ऊपर से लेकर किसी दूसरे ग्रह तक जाता है, और थ्योरी के हिसाब से अगर हम वार्म होल्स के दोनों एंड्स को एक जगह पर लेकिन अलग अलग समय पर रखें तो हम वार्म होल में कदम रखकर किसी दूसरे टाइम में निकल सकते हैं। लेकिन वार्म होल के अपने चैलेंजेस होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। और अगर हम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जा सके और अपनी दादी को कन्विंस कर ले कि वो दादाजी से शादी ना करे तो एक टाइम पैराडॉक्स क्रिएट होगा। तो शायद हम खुद एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और अगर हम खुद एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो वो कौन है जिसने पास्ट में जाकर अपनी दादी को कन्विंस किया। टाइम एक स्ट्रेट लाइन की तरह होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है आगे की तरफ। इसी वजह से हम सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, पास्ट में नहीं। असल में वो एस्ट्रोनॉट जो 1 साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे हैं वो अब हमसे 13 मिली सेकेंड्स के आगे हैं। ये हमें बताता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। शायद वार्म होल्स हमें एक नया दुनिया दिखा सकता है जहाँ फिजिक्स के नियम अलग तरीके से काम करते हैं और पास्ट में जाना संभव हो। क्या तुम हिम्मत करके टाइम मशीन में कदम रखोगे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें कहाँ ले जाएगी? और अगर तुम्हें चुनने का मौका मिले तो तुम कहाँ जाना चाहते हो और कब? तुम्हारा सजेशन मैं सुनना चाहता हूँ। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग और माइंड बॉगलिंग फैक्ट्स अगर वक्त में सफ़र किया जा सकता तो चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। तुम्हारा कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन तुम्हारा ही है। मैं अमन सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।